आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में एक ऐसा सवाल उठ रहा है जिसका जवाब सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि सरकार और विभाग को भी देना पड़ सकता है। सवाल सीधा है कि अगर स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पिछले सत्र में युक्तियुक्तकरण किया गया था, तो फिर उसी प्रक्रिया के बाद बीच सत्र में करीब 700 शिक्षकों के प्रशासनिक तबादलों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या युक्तियुक्तकरण के वक्त स्कूलवार शिक्षक संख्या और रिक्त पदों का जो पूरा गणित तैयार किया गया था वह गलत था, या फिर विभाग के पास अब कोई नई जरूरत सामने आई है? और अगर जरूरत थी तो क्या तबादलों से पहले स्कूलवार रिक्त पदों की जानकारी सार्वजनिक की गई थी? शिक्षकों को विकल्प देने से पहले उन्हें यह बताया गया था कि किस स्कूल में कितनी पद खाली हैं? इन्हीं सवालों को लेकर शिक्षक संगठन अब खुलकर सामने आ गया है। आरोप प्रक्रिया की पारदर्शिता पर है और मांग एक स्पष्ट और खुली तबादला नीति की है। आखिर करीब 700 तबादलों के बाद क्यों उठ रहे हैं इतने बड़े सवाल? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पद स्थापना को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। पिछले शिक्षा सत्र में स्कूलों में रिक्त संख्या और जरूरत का आकलन करते हुए बड़े पैमाने पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। दावा था कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है, वहां से शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां उनकी आवश्यकता है। यानी उद्देश्य था शिक्षक बल का बेहतर वितरण और स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को मजबूत करना। लेकिन अब इसी युक्तियुक्तकरण के बाद बीच शिक्षा सत्र में करीब 700 शिक्षकों के प्रशासनिक तबादले किए जाने की खबर ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एक तरफ विभाग ने स्कूलों की जरूरत के आधार पर शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद ही बड़ी संख्या में शिक्षकों को फिर से एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी विवाद सिर्फ तबादलों का नहीं है, असली सवाल उस पूरी प्रक्रिया पर है जिसके आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत तय की गई थी। अगर जरूरत का आकलन सही था तो इतने बड़े पैमाने पर दोबारा तबादले क्यों? और अगर आकलन में बदलाव आया तो क्या इसकी वजह और नया आंकड़ा सार्वजनिक किया गया? नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने इन्हीं सवालों को उठाते हुए प्रशासनिक तबादलों की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का कहना है कि जब पिछले सत्र में शिक्षकों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन कर युक्तियुक्तकरण किया गया था, तो बीच सत्र में करीब 700 शिक्षकों के तबादले की जरूरत क्यों पड़ी? इसका स्पष्ट जवाब विभाग को देना चाहिए। संघ का सवाल है कि किसी भी शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल भेजने से पहले संबंधित जिले और स्कूलों में वास्तविक रिक्त पदों की जानकारी जुटाना जरूरी है। इसके बाद ही यह तय किया जाना चाहिए कि किस शिक्षक को कहां पदस्थ करना है। शिक्षक संगठन की सबसे बड़ी आपत्ति विकल्प की प्रक्रिया को लेकर भी है। संगठन का कहना है कि अगर शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी के विकल्प पर तबादला दिया गया है तो विकल्प देने से पहले स्कूलवार रिक्त पदों की जानकारी शिक्षकों के सामने रखी जानी चाहिए। शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि किस स्कूल में कितने पद खाली हैं, वहां किस विषय के शिक्षक की जरूरत है और संबंधित स्कूल में पद उपलब्ध है या नहीं। संगठन का सवाल है कि अगर विभाग के पास रिक्त पदों की पूरी जानकारी थी तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और अगर यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी तो फिर तबादले किस आधार पर किए गए? यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि किसी शिक्षक का तबादला सिर्फ कागज पर स्कूल बदलना नहीं होता। इसके साथ परिवार, दूरी, आवागमन और सबसे अहम उस स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था जुड़ी होती है, खासकर तब जब शिक्षा सत्र के बीच में बड़ी संख्या में शिक्षक इधर से उधर किए जाएं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि पिछले युक्तियुक्तकरण से कई शिक्षक प्रभावित हुए थे। कई शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों से हटाकर दूसरे स्कूलों में पदस्थ किया गया। उस प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का पूरी तरह समाधान भी नहीं हुआ था और अब एक बार फिर प्रशासनिक तबादलों ने शिक्षकों के सामने नई परेशानी खड़ी कर दी है। संगठन का तर्क है कि बार बार पदस्थापना बदलने का असर सिर्फ शिक्षक पर नहीं पड़ता बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी सीधा असर पड़ता है।
स्कूल में किसी शिक्षक के जाने और दूसरे शिक्षक के आने के बीच अगर समय का अंतर बढ़ता है तो पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। वहीं ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में पहले से मौजूद स्टाफ व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के पास शिक्षकों के तबादले के लिए कोई स्पष्ट और पारदर्शी नीति है? क्योंकि जब प्रक्रिया स्पष्ट होगी, रिक्त पदों की जानकारी सार्वजनिक होगी और सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलेगा, तभी मनमानी या भेदभाव की आशंकाओं को खत्म किया जा सकेगा। इन सवालों के बीच शिक्षक संगठन ने शासन से वर्तमान प्रशासनिक तबादलों की समीक्षा की मांग की है। संगठन चाहता है कि स्कूलवार शिक्षक उपलब्धता और रिक्त पदों का वास्तविक आकलन कराया जाए। जिन शिक्षकों को पहले युक्तियुक्तकरण के कारण स्थानांतरित किया गया, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए और भविष्य में तबादलों के लिए एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो, यानी किस आधार पर तबादला होगा, किस स्कूल में पद खाली है, शिक्षक को विकल्प कैसे मिलेगा और अंतिम पद स्थापना किस प्रक्रिया से होगी। इन सभी बिंदुओं को पहले से सार्वजनिक किया जाए। शिक्षा विभाग के सामने चुनौती सिर्फ तबादलों को लेकर उठे सवालों का जवाब देना नहीं है। असली चुनौती ये सुनिश्चित करने की है कि प्रशासनिक फैसलों का असर कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों पर न पड़े, क्योंकि स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की पद स्थापना का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है। यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है। तबादला किसी भी सरकारी व्यवस्था का सामान्य प्रशासनिक हिस्सा हो सकता है। जरूरत के अनुसार शिक्षकों की पद स्थापना में बदलाव भी जरूरी हो सकता है, लेकिन विवाद तब पैदा होता है जब प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे। पारदर्शिता का मतलब यही है कि निर्णय का आधार स्पष्ट हो, रिक्त पदों की स्थिति सामने हो और प्रभावित कर्मचारियों को प्रक्रिया की जानकारी हो। ऐसे में शिक्षक संगठनों की मांग है कि तबादलों को लेकर एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए ताकि हर बार अलग अलग तरीके से प्रक्रिया पर सवाल न उठे। फिलहाल एक तरफ युक्तियुक्तकरण के बाद हुए प्रशासनिक तबादले हैं, दूसरी तरफ शिक्षक संगठन के सवाल। एक तरफ विभाग की प्रशासनिक जरूरत का तर्क हो सकता है, तो दूसरी तरफ स्कूलवार रिक्त पद और शिक्षक उपलब्धता को सार्वजनिक करने की मांग। अब देखना होगा कि सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग इन सवालों पर क्या जवाब देते हैं और क्या करीब 700 तबादलों की प्रक्रिया की समीक्षा होगी। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि शिक्षक कहां से कहां गए, सवाल ये भी है कि जिस स्कूल से शिक्षक गए वहां अब कौन पढ़ाएगा, और जिस स्कूल में शिक्षक पहुंचे वहां उनकी जरूरत कितनी थी। आखिर शिक्षा व्यवस्था का अंतिम पैमाना कागज पर दर्ज आंकड़े नहीं, बल्कि स्कूल की कक्षा और बच्चों की पढ़ाई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।